गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 9 के गणित चैप्टर 6 रेखा एवं कोण, रेखा और कोण प्रश्नावली 6.1। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया है आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। आपको ये आकृति दे रखी है, इसमें आप देख रहे हैं कि रेखा जो है ए बी और रेखा सी डी किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं। प्रतिच्छेद मतलब काट रही हैं कहाँ पर, ओ बिंदु पर। यदि ए ओ सी आप देख रहे हैं कोण ए ओ सी, यदि कोण ए ओ सी ये वाला और प्लस कोण बी ओ ई और कोण बी ओ ई ये वाला क्या है, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। इसका सम और इसका सम कितना है, 70। इन दोनों को मिला के 70 आ रहा है। और एंगल बी ओ डी, और आपको पता है कि ये वाला एंगल जो बी ओ डी है ये कितना डिग्री दे रखा आपको, 40 डिग्री ये दिया है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको एंगल बी ओ ई ज्ञात करना है। ये वाला एंगल ज्ञात करना है, केवल आपको बी ओ ई ज्ञात करना है। और सी ओ ई, ये जो सी ओ ई है इसका प्रतिवर्ती ये वाला पीछे से ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है। बैक 360 में से जो माइनस होगा वो ज्ञात करना है। तो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है इसको। पहले आप वो चीज़ें लिख दीजिए जो आपको दी गई हैं, क्योंकि आपको दिया है, चूँकि आपको ए ओ सी और एंगल बी ओ ई का योग कितना दिया है, 70। आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है, आप इन चीज़ों को मेंशन करते जाइए, दिया है ये आपको। फिर देखो आपको क्या निकालना है, एंगल सी ओ ई निकालना है। आपको एंगल क्या निकालना है, सी ओ ई कोण आपको निकालना है। आपको पता है कि ए ओ बी क्या है, एक सरल रेखा है। ए ओ बी एक सरल रेखा है, यानी कि ए ओ बी पर ये जो सारा कोण बना है, अगर आप अप साइड में लेके चलें, ए ओ बी में जो ये सारा कोण बना है वो एक ऋजु कोण बना है, 180 डिग्री का होगा। तो आपको पता है भाई, जब ये पूरा 180 का है और इन दोनों का योग आपको दिया है कितना है, 70 डिग्री, तो बचा कितना, 180 में से इन दोनों का योग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो देखो सी ओ ई क्या आएगा, सी ओ ई आएगा आपके पास 180 में से इन दोनों का योग क्या था, 70 डिग्री, वो हमने माइनस कर लिया, कितना बचा 110। क्योंकि क्या था, ए ओ बी क्या था, ए ओ बी एक सरल रेखा है, तो इसमें क्या बनने वाला था, ऋजु कोण। तो इसलिए ऋजु कोण 180 में से इन दोनों का योग क्या कर लिया है, माइनस कर लिया है। तो 110 आपके पास सी ओ ई की वैल्यू आ जाएगी, सी ओ ई आपका निकल गया। लेकिन बच्चों आपको सी ओ ई नहीं निकालना है। सी ओ ई निकालने के बाद आपको उसका क्या निकालना है, प्रतिवर्ती सी ओ ई निकालना है। तो प्रतिवर्ती किसे कहते हैं भाई, जैसे कोई कोण है, अगर आपको ये ज्ञात है हो गया और इसका हमें प्रतिवर्ती निकालना है, तो पूरा कितने डिग्री का बनाता है, पूरा वन सर्कल कितने डिग्री का होता है हमारा, 360 का। आपको इतना पता है, तो इसका प्रतिवर्ती ये वाला होता है, ठीक है। तो यानी कि पूरा 360 का होता है, इतना आपको ज्ञात है, तो 360 में से उतना निकाल दो, ये वाला आपको बचा हुआ पोर्शन निकल के आ जाता है। तो प्रतिवर्ती सी ओ ई निकालना हो तो 360 में से मैंने क्या कर लिया, सी ओ ई घटा लिया। सी ओ ई कितना था, 110 अभी हमने निकाला है ना, 360 में से सी ओ ई घटा लिया, तो वही उसका सी ओ ई का क्या आ जाएगा, प्रतिवर्ती आ जाएगा, जो हो जाएगा आपके पास 250 डिग्री। अब करनी है आपको अगली चीज़, आपको एंगल बी ओ ई क्या करना है, ज्ञात करना है, बी ओ ई। अब आपको ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इन दोनों का सम था जो 70 था, बी, आप ये मत कहना कि बी ओ ई फाइंड आउट कर लिया, नहीं, बी ओ ई आपको अब निकालना है, क्योंकि ये तो ए ओ सी और बी ओ ई का सम था। तो आप देखेंगे कि कैसे ये निकलेगा, बी ओ ई आपको जब ज्ञात करना है तो आप सबसे पहले इस लाइन में देखिए क्या क्या दे रखा आपको। अब सी डी भी आपको दे रखी है, क्या है, एक सरल रेखा है। तो जो इसमें सी ओ डी के ऊपर की साइड जो सारे कोण पड़ेंगे वो कितने होंगे, वो भी ऋजु कोण बनेगा ना यहाँ पे। तो इन सबको जोड़ करके कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। जो सी ओ डी लाइन पे जितने भी कोण बन रहे हैं ऊपर की साइड में आप ये देखेंगे, तो इन सबको ये ऋजु कोण बन रहे हैं, तो इसमें सबका सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, है ना। ये 40 ऑलरेडी है और ये आपका भी सी ओ ई निकल चुका है। सी ओ ई भी हमारा कितना निकला था बच्चों, 110 निकला ना ये। अभी आपके पास आ गई इसकी वैल्यू 110, ये 40, तो आपको ये निकालना है। तो 180 में से मैं इन दोनों का योग क्या कर लूँगी, माइनस कर लूँगी, तब आपके पास ये वाला निकल जाएगा। क्योंकि अब आपको पता है
कि COD भी क्या है, एक सरल रेखा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, जो BOE आप निकालेंगे, BOE ये वाला पोर्शन, तो 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर लिया, तो 180 माइनस 110 प्लस 40, तो 180 माइनस 110 प्लस 40 कितना हो गया, 150। तो ये आ जाएगा आपके पास 130। ठीक है, तो आपके पास BOE की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, और सॉरी 130 नहीं 30, 180 माइनस 150 कितना आ गया, ये आपके पास 30 आ गया। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 में है बच्चों आपको, आकृति में रेखाएं XY और MN, ये लाइन है जो XY और MN O बिंदु पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि POY आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 90 डिग्री दी हुई है, और A अनुपात B क्या दे रखा है, 2:3। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये वाला कोण A है, ये वाला कोण B है, तो ये 2:3 में आपको दे रखे हैं। आप इसको 2:3 नहीं लेंगे डायरेक्ट, ये अनुपात में है ना, तो A/3 है, तो C हमें ज्ञात करना है, ये वाला C आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सी जो चीज़ें आपको पहले दी होती हैं आप उनको लिख लीजिए। आपको क्या दिया हुआ है, एंगल POY का मान आपको दिया है 90 डिग्री, और A/B आपको दिया है 2:3। तो हम इनको मान लेते हैं, हम इनको A को 2 और B को 3 नहीं मानते, हम इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशंस में मानते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी की ऐसी वैल्यू होंगी जो इसके क्या है, इसका 2 गुणांक होगा, उसका 3 गुणांक होगा, इस टाइप से वैल्यू आएंगी। तो माना A का मान क्या है, इसको मैं 2x ले लेती हूँ, और B को मैं ले लेती हूँ 3x। अब आपको पता है भाई क्या है, जो XOY है ये एक सीधी रेखा है या एक सरल रेखा है। तो इसके ऊपर जितने भी कोण बनने वाले हैं वो क्या है, उन सब का सम क्या होने वाला है, 180 होने वाला है, क्योंकि XOY पर जो टोटल कोण रहा होगा वो कितने डिग्री का रहा होगा, टोटल 180 का जो कोण बना होगा यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि इस पे कौन कौन से कोण बन रहे हैं, POY एक ये बन रहा है इस लाइन पर, एक POM बन रहा है, और एक MOX बन रहा है। 3 कोण आपको दिख रहे हैं ना ऊपर की साइड में, 90, A और B, ये 3 कोण, POY, POM एंड MOX। तो मैंने इन सब का सम क्या लिख लिया है, 180 डिग्री लिख लिया है। POY की जगह में आप 90 रखिए, प्लस POM की जगह में आप A लिखा, तो A का मान अभी मैंने क्या दे दिया, 2x, और MOX B है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5 आप x को एक साइड कर लीजिए, नंबर्स को एक साइड कर लीजिए, 5x इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री, 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 5, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। आप a और b निकाल लीजिए। तो a क्या माना था, अभी हमने a इक्वल्स टू 2x बोला था, तो 2 इंटू 18 36 हो गया। b हो जाएगा 3x, यानी कि 3 इंटू 18 54 हो जाएगा। लेकिन आपको a b नहीं निकालना, आपको तो c निकालना है। भाई हमारा टारगेट क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। आपको c की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आप c की वैल्यू निकाल, अब c किधर पड़ रहा है, आप देखिए c इधर की साइड में पड़ रहा है, डाउन साइड में। तो c कैसे निकालेंगे, MON भी आपकी क्या है, एक कैसी रेखा है, ये सरल रेखा है, यानी कि इसके ऊपर जो ये कोण बन रहे होंगे इनका टोटल भी कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। यानी कि MOX प्लस XON का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। आप वैल्यू रख दीजिए, b की जगह में मैं क्या रख दूंगी, 54, और प्लस c कर लेंगे इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है MON एक सरल रेखा है, इसलिए MOX प्लस XON का मान कितना होना चाहिए, इन दोनों को जोड़ करके 180 आना चाहिए। MOX की जगह में b है और XON की जगह में क्या है, c है, इक्वल्स टू 180। b की जगह में भी हमने 54 निकाली थी वैल्यू, है ना, और 54 प्लस c इक्वल्स टू 180। c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 180 माइनस 54, यानी कि c इक्वल्स टू 180 में से 54 आपका माइनस होगा, तो ये बचेगा 126। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा।